Good morning. Last time we discussed about chapter number 10 straight line and we discussed example 12. Today we discuss exercise 10.2 question number 1. Question number 1 में लिखा है exercise 1 to 8 find the equation of the line which satisfies the given condition. Find the equation of line. क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर गिवन कंडीशन. ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस. राइट द इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, तो इक्वेशन फाइंड करना है किसका? Write the equation of x axis and y axis. So we know that for x axis and y dash and this is the origin point. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1 2 3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 2 और 3. तो x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए इक्वेशन कौन सा बनेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि when line L is parallel to the x axis, when parallel to the x axis, लिखिए यहाँ पर when line parallel to the x axis, पैरेलल है x एक्सिस से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू a है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू when पैरेलल टू द x एक्सिस, तो पैरेलल टू द x एक्सिस के लिए कौन सा होगा? y इक्वल टू 0 इक्वेशन. ओके, और when the line parallel to the y axis के लिए पैरेलल लाइन में, जैसे कि ये y एक्सिस के लिए पैरेलल लाइन में, तो ये हो गया x इक्वल टू a और y इक्वल टू यहाँ पर a. ओके, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? 0 पॉइंट है, और यहाँ पर x इक्वल टू 8, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट अभी बताया नहीं है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगा. तो y एक्सिस के लिए पैरेलल होगा y एक्सिस के लिए, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? x इक्वल टू 0. ओके, तो ध्यान रखना कि when parallel to the x axis तो y equal to 0, when the line parallel to the y axis तो x equal to 0. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है passing through the point -4 passing through the point -4 and स्लोप दिया गया है आपको with the slope 1/2. ठीक है, तो आप जानते हो कि एक पॉइंट होगा -4 और उसका स्लोप जैसे कि 1/2 है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो -4 3 ये आपका पॉइंट है. तो लिख देंगे हियर गिवन क्या है? तो गिवन पॉइंट हमारा P -4 है, सो लिखेंगे x1 y1 एंड स्लोप इज कितना है? m इज इक्वल टू 1/2. स्लोप कितना है? m इज इक्वल टू 1/2. यानी कि आप जानते हो कि एक आपके पास स्लोप होगा और एक पॉइंट होगा, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? स्लोप इक्वेशन फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1. हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें ये इक्वेशन बताया था कि y minus y1 is equal to m x minus x1. उसमें वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? y minus y1 is 3 is equal to m 1/2 x minus x1 is 4. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. बाद में सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 तो 2y minus 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 is equal to x plus 4. बाद में इक्वेशन कैसे लिखते हैं? लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं.
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के हिसाब से हम लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। therefore x minus 2y plus 10 is equal to 0। तो दिस इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है पासिंग थ्रू द 0 0 विद द स्लोप m, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप विद कितना है m, स्लोप m। तो सेम इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट दिया गया है, तो हम लिखेंगे हियर गिवन क्या है, तो हियर गिवन p of 0 0, so this is the x1 y1 and slope m। ओके, स्लोप m की जगह m ही रखना है आपको। तो इक्वेशन क्या होगा, y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus y1 is equal to क्या हो जाएगा m x minus x1। सो m की वैल्यू क्या होगी, m ही रहेगी, तो y minus y1 is what 0 is equal to m x minus x1 is what 0, so y is equal to mx और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पर हो गए। ओके, तो आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है पासिंग थ्रू द 2√3, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2√3, ठीक है, 2√3 लिखा है एंड द इंक्लिड विद द x एक्सिस एट द एंगल 75 एंड एंगल कितना है, एंगल दिया है हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंगल है वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा, यानी कि m। तो लिखेंगे क्या, तो m is equal to tan theta is equal to tan 75, tan क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्लियर। अब 2 और 2√3 ये है x1 y1। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, दो पॉइंट तो है आपके पास x1 y1 और m चाहिए, यानी कि tan 75 की वैल्यू चाहिए। तो tan 75 की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो we know that tan 75 is equal to क्या लिखेंगे, tan 45 plus 30 लिख सकते हैं, 45 plus 30। क्यों ऐसा, क्योंकि 45 और 30 ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, क्लियर। चलो ये है tan x plus y का फॉर्मूला, तो tan x plus tan y डिवाइडेड बाय 1 minus tan x और tan y। ओके, तो x plus y का फॉर्मूला क्या है, tan x plus y is equal to tan x plus tan y 1 minus tan x into tan y। आपने चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके, tan 45 is what, तो tan 45 is 1 plus tan 30 is 1 upon √3, 1 minus 1 upon √3। तो ऐसे जो फॉर्मूला है वो आपने चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट कर दिया है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने देखा था कि tan x plus y is equal क्या होता है, tan x plus tan y 1 minus tan x into tan y। उससे रिलेटेड हम वैल्यू रखेंगे 1 plus 1 upon √3 1 minus 1 upon √3। ओके, चलो अब सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा √3 plus 1 डिवाइडेड बाय √3 minus 1। मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, तो √3 minus 1 है नीचे, तो क्या होगा ऊपर नीचे √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आंसर कितना बन जाएगा हमारा √3 plus 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 plus 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 minus 1 और √2 plus 1, 3 minus 1 तो क्या हो जाएगा नीचे 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 plus 2 √3 plus 1, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा 4 plus 2 √3 by 2। यहाँ से 2 को कॉमन निकालो, 2 plus √3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 यहाँ से कर, तो 2 plus
तो ये वैल्यू किसकी आई, m की, स्लोप मिल गया, m इज इक्वल टू आपको स्लोप मिल गया कितना मिला 2 प्लस रूट 3। अब इक्वेशन डालना है, इक्वेशन डालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू y माइनस y1 इज व्हाट 2 रूट 3, m 2 प्लस रूट 3 और x माइनस x1 इज व्हाट तो 2। अब सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो y माइनस 2 रूट 3 यहाँ से देख लेना, y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू x 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 टू जा 2 मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 2 प्लस रूट 3 के साथ, ठीक है। तो y माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू x 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। तो सबसे पहले x वाला टर्म, उसके बाद y वाला टर्म, उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो इसमें से माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कट हो गया, तो आंसर निकल गया 2x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 2x प्लस रूट 3x, ठीक है। या तो ऐसे लेंगे कि x 2 प्लस रूट 3 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर 4 तक आप राइट डाउन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इंटरसेक्टिंग द x axis at a distance, intersecting the x axis at a distance कितना है of 3 units to the distance दिया है to the left of origin with the slope, to the left of the origin with the slope is -2, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोला क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, यानी कि x एक्सिस के लिए उसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद द स्लोप -2, और -2 स्लोप दिया है और उसका जो लेफ्ट साइड यानी कि x एक्सिस से बिल्कुल लेफ्ट साइड जाना है हमको, तो लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है 3 यूनिट्स दिया है, ठीक है। तो कहां से पास होगी लाइन, तो लाइन passing through the points -30, क्यों -30, क्योंकि x एक्सिस के लिए यहाँ पर देखो x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और यहाँ पर लेफ्ट बोला है, लेफ्ट यानी कि x एक्सिस से बिल्कुल लेफ्ट, सो क्या हो जाएगा -3 तो था, लेकिन लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा -3 0। तो यहाँ पर P पॉइंट बना दिया x1 y1, ओके। और स्लोप इज -2, तो स्लोप क्या है हमारा, तो स्लोप m इज इक्वल टू -2, तो ये स्लोप इज -2 और P पॉइंट है -3 0, तो पॉइंट है आपके पास स्लोप है, तो इक्वेशन क्या होगा
y minus y1 is equal to m x minus x1. So y minus y1 is what, 0 is equal to m is minus 2, और x minus plus 3, x1 is minus 3 minus plus 3 हो जाएगा. ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू minus 2x minus 6 हो जाएगा. सो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, minus 2x minus y minus 2x minus y minus 6 equal to 0. Therefore 2x plus y plus 6 equal to 0. और this equation of line. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इंटरसेक्टिंग द y axis at a distance. इंटरसेक्टिंग of y axis at a distance कितना दिया है हमें, डिस्टेंस है इंटरसेक्टिंग ऑफ y axis at a distance 2 units above the origin. 2 units above the origin and the making angle 30 degree in the positive direction. Origin and the making angle of 30 degree with the positive direction. Positive direction में लिखा है with the positive direction of the x axis. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. तो इंपॉर्टेंट जो हमारा डेटा है वो y एक्सिस है, 2 यूनिट्स डिस्टेंस दिया है और एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री. क्लियर. तो एंगल 30 डिग्री है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन पड़ा है, गिवन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3. यानी कि m की वैल्यू मिल गई हमारे पास, कितने मिले, 1/√3. ओके, अब 2 यूनिट्स है, y एक्सिस है, अबव द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर y एक्सिस के लिए. तो y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, तो y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. और 2 यूनिट्स लिखा है तो यहां पर लिख देंगे 0. तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स x1 y1. ओके, तो m है आपके पास 1/√3 और पॉइंट भी बड़ा है आपके पास. ओके, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, y minus y1 is equal to m x minus x1. ओके, तो y minus y1 is equal to m is 1/√3 और x minus x1 is 0. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करो, y मल्टीप्लाई करो 3/3y minus 2√3 is equal to x. So answer is what, x minus √3y plus 2√3 equal to 0. Okay, plus 2√3 is equal to 0. और this is the equation of line. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 उसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4. पॉइंट्स है p of x और y वाले थे 1 1 एंड p of x2 y2. q ले ले यहाँ पर, p of x2 y2 -2 4. ओके, तो 1 -1 1 यहाँ पर पॉइंट लिखा है -1 1. ओके, p of x और y वाले इज -1 1 एंड p of x2 y2 इज -2 4. तो सबसे पहले करेंगे क्या कि ये दोनों पॉइंट्स है, इसमें से हम स्लोप लाने का ट्राई करेंगे. तो स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला है y2 minus y1 is divided by x2 minus x1. तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो y2 is what, 4 minus y1 1, x2 is -2 and x1 minus plus 1. तो
यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर -1, तो -3 आपका आंसर मिल गया m मींस कितना हो -3 हो गया। ठीक है, अब m आपके पास पड़ा x1 y1 भी पड़ा -1 पर। ओके, तो पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप पॉइंट इक्वेशन y y1 -3 x x1 y y1 is what 1 -3 x x1 is -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, तो सॉल्यूशन क्या होगा y -1 is equal to -3x -3, so -3x - y -3x - y -3 plus 1, okay, so -3x - y -2 is equal to 0। माइनस को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 3x + y + 2 = 0, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन आप राइट कर लेना। यहाँ पर आप ध्यान देना कि मैंने जो x2 y2 लिख दिया है, x2 y2 इज -2 फॉर्मूला, ठीक है, तो x4 में लिखा है 2 - 4 ऐसा लिखा है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करना तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर अलग आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर -4 लिख दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे x2 y2 की जगह 2 - 4 लिखोगे, उसके बाद m फाइंड करोगे, m की जगह वैल्यू रखोगे, वैल्यू रख के इक्वेशन फाइंड करोगे, तो आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर, तो ये भी वैल्यू जो है वो सॉल्व करके आप राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर distance from the origin is कितना है, from the origin is 5 units and the angle made by is 5 units and the angle made by, एंगल कितना बना रहा है ये, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेड बाय परपेंडिकुलर with the positive x axis is 30 degree, x axis is 30 degree। ओके, तो ये बोल रहा है कि जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि x है, x जैसे y एंड y डैश, तो यहाँ पर कोई लाइन होगी पॉजिटिव, यहाँ पर लाइन आएगी नेगेटिव में नीचे जाएगी। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से कितना है, p कितना है 5 यूनिट, ठीक है, p 5 यूनिट, और जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है 30 डिग्री का, एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो एंगल है आपके पास p 5 लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लिखेंगे क्या, हियर गिवन क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p कितना होगा 5 यूनिट्स, p = 5 units and made by the angle positive x axis के लिए कितना एंगल है, ओमेगा लिखेंगे, क्यों ओमेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, तो ओमेगा कितना है 30 डिग्री। ओके, तो we know that normal form
is x cos omega plus y sin omega is equal to p। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखेंगे 30 डिग्री, p की वैल्यू कितनी लिखेंगे 5 यूनिट्स। तो क्या हो जाएगा therefore x cos 30 plus y sin 30 is equal to 5 units। तो x cos 30 means what? √3/2। So x √3/2 plus y sin 30 means 1/2 is equal to 5। ओके, तो यहाँ से टू एलसीएम लेके 5 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा √3x plus y minus n equal to 0। ओके, तो हमने क्या किया, तो यहाँ से एलसीएम लिया तो टू एलसीएम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 इस साइड आएगा तो -10 is equal to 0 और दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ओके, तो यहाँ तक आप कैलकुलेट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ऐसा इंस्ट्रक्शन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो कैलकुलेट करो। यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना ये एंगल यहाँ पर 30 है। ओके, राइट।